इस वक्त जो मौजूदा स्क्वाड है उसमें बड़े ज़बरदस्त फॉरवर्ड खिलाड़ी हैं, यमाल हैं और बड़ी दुनिया फुटबॉल की नज़रें उन पर लगी हुई हैं। उन्होंने अपनी टीम को की जो कारकर्दगी है अभी तक 2026 में उन्होंने अपनी टीम के लिए बहुत अच्छी कारकर्दगी पेश की और उसने जो तमाम हरीफ टीमों के खिलाफ कामयाबी हासिल की है। मासवाए यूरुग्वे के खिलाफ उसका मैच बराबर रहा था। अब स्पेन की अगर मैं हेड कोच की बात करूं तो हेड कोच के हवाले से मैं आपको उसकी भी तफसीलात फराहम करता हूं। जी बिल्कुल, फ्रांस के जो कोच हैं लुइस डी फोंटे हैं और उन्होंने 2023 में स्पेन की टीम की कमान संभाली थी बतौर हेड कोच के। और 2024 में जो कप हुआ था मिडफील्ड में जिस तरह रोड्री और पेड्रो हैं वो अपने बड़ा ज़बरदस्त खेल पेश करते हैं तो अपनी टीम की कामयाबी में उनका मरकजी किरदार रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ अमेरिका में जहाँ पर फीफा वर्ल्ड कप के मुकाबले जारी हैं और जो 4 टीमें सेमीफाइनल के लिए जिन्होंने क्वालिफाई किया है उनमें फ्रांस है, स्पेन है, इंग्लैंड है और अर्जेंटीना है। और आज मैं बात करूंगा स्पेन के हवाले से कि स्पेन की टीम जो है उसकी वर्ल्ड कप की तारीख क्या रही है और उसने वर्ल्ड कप में जो अब तक का सफ़र किया है ख़ास तौर पर 2026 में जो उसने सेमीफाइनल तक रसाई हासिल किया। क्योंकि 2022 के अगर वर्ल्ड कप की बात करूं तो स्पेन का सफ़र प्री क्वार्टर फाइनल में ही ख़त्म हो चुका था, लेकिन इस मरतबा उसने सेमीफाइनल तक रसाई हासिल कर लिया और सेमीफाइनल में उसका मुकाबला जो है वो फ्रांस 2 मरतबा की वर्ल्ड चैंपियन टीम के साथ है। यहाँ पर क्योंकि वर्ल्ड कप के जो मुकाबले हैं बड़े सनसनीखेज दिलचस्प जारी हैं और फिर मैं आज आपको स्पेन की टीम के हवाले से बताऊंगा। 1930 में शुरू होने वाले जो वर्ल्ड कप है उसमें स्पेन ने पहली मरतबा 1934 में होने वाले दूसरे वर्ल्ड कप में शिरकत की थी और वो उसका पहला मौका था। और अब तक होने वाले जो वर्ल्ड कप के मुकाबले हैं उसमें स्पेन सिर्फ एक ही मरतबा 2010 में जो जनूबी अफ्रीका में फीफा वर्ल्ड कप हुआ था उसमें टाइटल जीतने में कामयाब हुआ था और उसके बाद से अभी तक उसने कोई बड़ी पोजीशन हासिल नहीं की। जबकि 1950 में फीफा वर्ल्ड कप में जो स्पेन की कारकर्दगी थी वो उसने चौथी पोजीशन बेहतरीन हासिल की है। तो अगर स्पेन के खिलाड़ियों की बात करें तो स्पेन के इस वक्त जो मौजूदा स्क्वाड है उसमें बड़े ज़बरदस्त फॉरवर्ड खिलाड़ी हैं, यमाल हैं और बड़ी दुनिया फुटबॉल की नज़रें उन पर लगी हुई हैं। उन्होंने अपनी टीम को की जो कारकर्दगी है अभी तक 2026 में उन्होंने अपनी टीम के लिए बहुत अच्छी कारकर्दगी पेश की। उसके साथ रोड्री हैं, पेड्रो हैं, मिडफील्ड में जो मिड स्ट्राइकर हैं वो ज़बरदस्त खेलते हैं। ये 2 खिलाड़ी ऐसे हैं जो अपनी मैं समझता हूँ कि स्पेन की टीम की वो रीढ़ की हड्डी में उनकी जान की हैसियत रखते हैं और दोनों खिलाड़ियों ने अभी तक शानदार खेल पेश किया और दुनिया फुटबॉल में अपना नाम भी बनाया है। स्पेन क्योंकि अभी तक जो टूर्नामेंट में मैचेस हुए हैं तो स्पेन ने के खिलाफ अभी तक सिर्फ 1 गोल हुआ है, जो कि उसका बेल्जियम के खिलाफ जो मैच था उसमें उसके खिलाफ गोल हुआ है। तो अब तक क्योंकि स्पेन ने जो राउंड 1 पे खेला उसके हवाले से भी मैं आपको बताऊंगा। फिर प्री क्वार्टर फाइनल में उसका जो राउंड 32 में पहला मैच हुआ उसके हवाले से भी बताऊंगा। फिर राउंड जो 16 यानी जिसको प्री क्वार्टर फाइनल कहते हैं उसमें ये तमाम चीज़ें आपको बता रहा हूँ। इससे पहले कि मैं आपको इसकी मज़ीद तफसीलात बताऊँ, हमारे जो एक न्यूज़ डिजिटल है इसको आप फॉलो करें ताकि फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के हवाले से आपको अपडेट्स मिलती रहें। जिस समय राउंड 1 की बात कर रहा था तो उसका स्पेन का जो सबसे पहला मैच था वो कैप वर्दी के खिलाफ था। कैप वर्दी के खिलाफ उन्होंने कामयाबी हासिल की तो उसका अगला मैच सऊदी अरब से हुआ और सऊदी अरब के खिलाफ भी उसने मैच में कामयाबी हासिल की। गो के दोनों मैचों में कामयाबी के साथ उसके 6 पॉइंट हो गए थे और ग्रुप एच में उसका मुकाबला था। तीसरा जो उसका मैच था वो यूरुग्वे के साथ था और यूरुग्वे के खिलाफ जो मैच था वो बगैर किसी गोल के बराबर रहा। यो 7 पॉइंट के साथ उसने राउंड 32 में क्वालिफाई किया, जहां राउंड 32 में उसका मुकाबला जो है वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुआ। ऑस्ट्रेलिया को उसने शिकस्त देने के बाद फिर प्री क्वार्टर फाइनल के लिए रसाई हासिल की। प्री क्वार्टर फाइनल में उसका बेल्जियम के खिलाफ मुकाबला हुआ और बेल्जियम के खिलाफ उसने 2-1 से कामयाबी हासिल की। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि अभी तक 2026 का वर्ल्ड कप खेला जा रहा है उसमें स्पेन के खिलाफ अभी तक सिर्फ
एक गोल हुआ है और उसने तमाम हरीफ टीमों के खिलाफ कामयाबी हासिल की है। मासवाई यूरुग्वे के खिलाफ उसका मैच बराबर रहा था। अब स्पेन की अगर मैं हेड कोच की बात करूं तो हेड कोच के हवाले से मैं आपको उसकी भी तफसीलात फराहम करता हूं। जी बिल्कुल, फ्रांस के जो कोच हैं लुइस डी फोंटे हैं और उन्होंने 2023 में स्पेन की टीम की कमान संभाली थी बतौर हेड कोच के। और 2024 में जो कप हुआ था, 2024 में जो फोंटे हैं उन्होंने स्पेन की टीम को और यूरो और जो कप है उसका उन्होंने चैंपियन बनाया और बड़ी ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने अपनी टीम को लेके चले हैं। और 2026 में अब तक वो अपनी टीम को सेमीफाइनल मरहले तक तो उन्होंने पहुंचा दिया। और यहाँ पर से अब देखना यह है कि इस मरतबा क्या वो और स्पेन की टीम को दूसरी मरतबा वर्ल्ड कप का टाइटल जतवाते हैं या नहीं जतवाते। उससे पहले मैं बात करूंगा कि स्पेन और फ्रांस की टीमों के दरमियान अब तक जो एक ही मरतबा टाकरा हुआ है वर्ल्ड कप में और उसमें फ्रांस ने स्पेन को शिकस्त दे रखी है। तो अब क्या वो जो एक मुकाबला वर्ल्ड कप में हुआ है स्पेन और फ्रांस के दरमियान, तो उसमें जैसा फ्रांस ने कामयाबी हासिल कर रखी है तो स्पेन के लिए एक बड़ा ये भी चैलेंज है कि वर्ल्ड कप मुकाबलों में वो फ्रांस को और शिकस्त से भी दो चार करे। फ्रांस के मैं जहाँ तक खिलाड़ियों की बात कर रहा था तो यहाँ उनके मैंने टॉप खिलाड़ियों की बात की, तो मैं अभी आपको दीगर तमाम खिलाड़ी जो हैं उनके हवाले से भी आपको अपडेट करना चाहूँगा ताकि आप लोगों को पता चले फ्रांस में जहाँ यामाल हैं, जहाँ पर रोड्री है, जहाँ पर पेड्री हैं, उनके साथ साथ जो उनके कीपर डेविड हैं वो भी बड़े शानदार खेल पेश करते हैं और वो भी दुनिया की नज़रों में होते हैं कि वो उन्होंने भी अपनी स्पेन की टीम के लिए बहुत अच्छा खेल अभी तक पेश किया है। तो ये तमाम खिलाड़ी जो हैं कह सकते हैं कि ये जो 4-5 खिलाड़ियों के मैंने आप लोगों को नाम बताए, ये स्पेन की टीम में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। और मिडफील्ड में जिस तरह रोड्री और पेड्रो हैं वो अपने बड़ा ज़बरदस्त खेल पेश करते हैं, तो अपनी टीम की कामयाबी में उनका मरकज़ी किरदार रहा है। बिल्कुल, स्पेन की टीम के जो खिलाड़ी हैं फाबियन, वो भी लंबे पास देते हैं, लंबी शॉट्स खेलते हैं और लंबा पास देकर अपने खिलाड़ियों को देते हैं कि गोल करने के मौके देते हैं। और उनके साथ साथ मैंने जिस तरह उनके गोलकीपर की बात की डेविड, और उन्होंने भी स्पेन के लिए बहुत शानदार खेल पेश किया। अब फ्रांस के खिलाफ जो सेमीफाइनल मुकाबला है उसमें इन खिलाड़ियों का खेल जो होगा वो बड़ा ज़बरदस्त होगा, क्योंकि एक तरफ फ्रांस के जो खिलाड़ी हैं वो शानदार खेल पेश करते हैं तो दूसरी तरफ स्पेन भी उसका तगड़ा मुकाबला करने के तैयार है। दो यूरोपियन टीमों के दरमियान फीफा वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेला जा रहा है और इस सेमीफाइनल में जो टीम भी जीतेगी वो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी और दूसरी टीम को तीसरी पोजीशन के लिए मैच खेलना पड़ेगा। अब क्योंकि फ्रांस दूसरी मरतबा स्पेन चैंपियन बनता है या नहीं बनता फ्रांस के खिलाफ कामयाबी के साथ, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको टीमों की कारकर्दगी, खिलाड़ियों की कारकर्दगी के हवाले से भी अपडेट करते रहेंगे।